हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करते हुए फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो मैंने फर्स्ट वाइफ का इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखा है जिसमें वो सैड सॉन्ग पे तो बनाती ही बनाती है सॉन्ग, मगर इसके चेहरे का जो रंगत है ना वो बता देती है कि वो अंदर से ठीक है कि उसका तबीयत खराब है। मैंने देखा कि उसका तबीयत ना पूरा चेहरा जो है उतरा हुआ है, मतलब अंदर से बहुत ये बीमार है और वो किसी को व्यक्त नहीं कर पा रही है। मगर आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो जब भी मैं फर्स्ट वाइफ को देखती हूँ ना तो मुझे मालती चौहान की याद आती है। मालती चौहान के साथ सेम टू सेम चीजें यही हुआ था, इसी तरीके की चीजें हुआ था। सामने से देखकर लगता नहीं था कि वो औरत जो है इस तरीके का कदम उठा सकती है। मगर डिप्रेशन एक ऐसी चीज होती है ना, जब इंसान हर तरीके से टूट जाता है ना तो उसका एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें अगर उधर से भी गाली पड़ रहा है, उधर से भी गाली पड़ रहा है, उधर से भी गाली पड़ रहा है, चारों तरफ से गाली पड़ रहा है, एक बीच में बंदी बैठी हुई है, उसको चारों तरफ से गाली 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 गाली, उसको इंसल्ट किया जा रहा है कि सब कुछ तेरे वजह से ये सब हो रहा है, तू ही इसका फसाद है, तू ही असली इसका जिम्मेदार है। मतलब हर तरीके से उसको गुंज यही कान में गूंजता है कि असली जिम्मेदार तू ही है, अगर तू नहीं रहती इस घर में तो सारा मतलब कलह क्लेश ही खत्म हो जाता। एक औरत को इस तरीके से सुनने को मिल रहा है। तो लास्ट में पता है, एक गीता का एक सार है कि जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। एक टूटा हुआ उम्मीद, जब इंसान हर तरीके से टूट जाता है ना तो उसके लिए एक उम्मीद होता है कि अगर तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है तो किस्मत में जो लिखा हुआ वो तो तुम्हें मिलेगा मिलेगा, मगर अपना कर्म करोगी तभी मिलेगा। अपना कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, और भाग्य और किस्मत, जब इंसान हर तरीके से टूट जाता है ना तब ये बोला जाता है कि हो सकता है हमारा भाग्य में ही लिखा हुआ होगा, हो सकता है हमारा भाग्य में ही प्यार नहीं था, हो सकता है मेरा भाग्य में ही इतना दुख तकलीफ था। ये हर तरीके से जब टूटा हुआ इंसान था ना, उसको एक मनोबल के लिए इस तरीके की डायलॉग बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके की चीजें बोली गई है। अब फर्स्ट वाइफ जो है, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर में दे देना चाहूंगी कि मेरी वीडियो में बताए गए नामों से उस व्यक्ति विशेष का कोई भी लेना देना नहीं है, उनका निजी जीवन में कोई लेना देना नहीं है। और अगर इतना बोलने के बाद भी अगर उनको लगता है कि मेरे ऊपर बात हो रही है तो वो उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, फ्रंट में ही लगा दी हूँ। तो सेम टू सेम जो है ना चीजें जो है मालती चौहान के साथ हो रही थी। मालती चौहान बोलती थी मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को तो कुछ नहीं करने वाली, इसके छाती पे चढ़कर मूंग दलूंगी। ठीक है, अपने पति के बारे में बोलती थी कि मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, और आज बेचारी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो आप सब में से कितने लोग चाहते हो कि मैं अब बात करना बंद कर दूं? आप रेड हार्ट और थंब इस तरीके से आप जरूर भेजिएगा, फिर मैं बात करना बंद कर दूंगी। नहीं तो मुझे लग रहा है कि देखो, हर तरीके से इस बंदी को, फर्स्ट वाइफ को, सोशल मीडिया पे जब स्टार्टिंग में वीडियो बना रही थी तो इसको कमेंट बॉक्स में इतने इसको कलर कर लेकर, इतनी इसको शकल कलर सब कुछ बॉडी शेमिंग हो रही थी, इतनी इसको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। वो बेचारे डर के मारे जो है वीडियो नहीं बनाती थी, वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि इसकी जो सौतन है वो इतनी गालियां सुनवाती थी और ये तो खुल्लम खुल्ला दहाड़ती थी, क्योंकि उसको पता है कि इसका जो पति है मेरे ऊपर लट्टू है। ठीक है, और ये जो बेवड़ा है वो एक नंबर का नशेड़ी भंगेड़ी है। अगर एक बोतल दे दूंगा दारू का, थोड़ा चखना दे दूंगा तो मेरे ऊपर ही लट्टू हो जाएगा, और दारू पिलाकर उसको जो मैं बुलवाऊंगा वो सारा कुछ बोल देगा। और रही बात कि फर्स्ट वाइफ का फोन भी आएगा ना तो रहता तो मेरे पास है ना, कॉल ही रिसीव नहीं करूंगा, फिर ब्लेम तो फर्स्ट वाइफ जो है अपना पति को ही करेगी। कैसे करेगी भाई, कैसे करेगी? ठीक है, इस तरीके की चीजें हो रही है।
फर्स्ट वाइफ फोन करती है मगर मिस्टर फसाद नहीं उठाता। आप कॉमन सेंस लगा लो कि घर से कोई अपना, ठीक है, अपना विशेष का फोन आ रहा है, ये कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, यहाँ से पता लग रहा है कि ये पति चोरनी जो है मिस्टर फसाद के आगे पीछे रहती है और कॉल रिसीव नहीं होने देती है। ठीक है, तो आप सब बताओ कि मैं बात करूं या ना करूं। अगर मिस्टर फसाद को अगर अपने बच्चे के बारे में इतना चिंता होता ना, तो उस दिन जो बोलते हैं ना कि मौत के मुंह से लौटा कर लाना, फर्स्ट वाइफ ने लौटा कर लाया। हार्ट सर्जरी एक छोटा मोटा सर्जरी नहीं होता है, ठीक है, और वो सर्जरी में वो अपना मेहनत की कमाई लगाई फर्स्ट वाइफ ने, और उसके बाद वो खुश भी हुई थी, एक वीडियो भी बनाया था कि मेरा पति ने मुझे बुलाया है, ठीक है, मुझे बुलाया, इस बार मुझे बुलाया है, उसको कुछ उम्मीदें थी। मगर लास्ट में जैसे वो उसका नाम उम कटता है, एक हफ्ते के बाद एक वीडियो आता है जिसमें ये बेबड़ा इंसान जो है बोलता है मैं इससे बहुत प्यार कर रिया, मैं उसी के पास जा रिया, और ये सारे जो वर्ड बोल रहा था ना, मैं इसके पास इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह रिया, ठीक है, जब ये वर्ड बोल रहा था ना, तो ये मिस्टर फसाद की जो 14 साल की जो बेटी है ना, वो बेटी बगल में ही थी, वो बेटी सिर्फ टक टक देख रही थी। तो अगर फर्स्ट वाइफ ने सिर्फ नचनिया वर्ड का इस्तेमाल किया था तो उसको इतना मतलब गरान लगा था, इसको इतना हर्ट हुआ था कि मेरी बच्ची को नचनिया कह दिया, और कोई तीसरा पर्सन ने नहीं बोला था, वो बच्ची की माँ ने खुद बोली थी, उसको इतना तकलीफ हुआ। मगर ये बेबड़ा अब अपने बारे में क्यों नहीं सोचता कि मैं जो हरकतें कर रहा हूं, मैं ये जो नीचतापन कर रहा हूं, उससे मेरे बच्चे का दिमागी असर क्या हो रहा है, कितना विकसित हो रहा है, कितना डिप्रेशन में जा रहा है, इससे क्यों नहीं ये हबसी इंसान सोचता है। और मैंने फर्स्ट वाइफ का कल वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो बीमार है, मतलब इसका रंगत हाव भाव ही बता रहा है, क्योंकि उसने कई बार उसने बोला है कि जब मैं ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ ना, ज्यादा मैं टेंशन लेती हूँ, ज्यादा मुझे टेंशन दिया जाता है ना, तो मेरा तबीयत खराब हो जाता, मुझे ऐसा एक प्रॉब्लम है। और आगे मैं क्या बोलूं, आप सब कमेंट करके बोलना कि मैं कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं। आप सबके कमेंट के आधार पे मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर वरना मुझे, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, मैं देखूंगी, आप सब जरूर कमेंट करना। नहीं तो मुझे लग रहा है कि देखो मालती चौहान के ऊपर जब तक बातें हो रही थी ना, वो तब तक बीच में थी, और सभी लोगों ने बोला कि बस यार बंद कर दो, बंद कर दो, ये तो ऐसे ही कर रही है, भाई के साथ वो कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके से मालती चौहान को ना मैनिपुलेट करके उसके खिलाफ वीडियो बनाना सभी लोग जो है बंद कर दिए। आज मालती चौहान ही इस दुनिया में नहीं है, नहीं है। अगर ये आदमी कैमरे के पीछे अगर प्यार करता है तो सोशल मीडिया पे बदनाम क्यों करता है, क्यों करता है भाई। अगर कैमरे के सामने बोलते हैं ना कि अगर प्यार कर रहा है ना, तो बंद कमरे में तो सभी लोग अपनी बीवी के पैर पैर तक चूम लेते हैं। अगर प्यार करना है तो दुनिया के सामने अपना प्यार का इजहार करो कि मैं प्यार करता हूँ, वो मेरी वाइफ है, मेरी जान है, ये भी मेरी एक यंग का हिस्सा है। अगर ये बेवड़ा दो शादी किया है तो दोनों को बराबर इक्वल सम्मान देना। उसको किस तरीके से सोशल मीडिया पे उसके साथ रील बना रहा है, उसके साथ फ्रंट टू फ्रंट हो रहा है, इसके साथ चिपक रहा है। बंद कमरे में तो हर कोई अपनी पत्नी को यही बोलता है कि जो सब कुछ हो, जो तुम ही हो। तो ये मायने नहीं रखता है कि तुम बंद कमरे में प्यार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। अगर तुम समाज के सामने इतना तुम बेइज्जती कर रहे हो तो तुम्हारा बंद कमरे में प्यार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बंद कमरे में अगर तुम प्यार कर रहे हो ना, तो तुम अपना अय्यास, अपनी मौज कर रहे हो, ठीक है, उस औरत का तुम बेइज्जती कर रहे हो। अगर प्यार करना तो दुनिया के सामने इजहार करो। और आप सबका कमेंट का मैं इंतजार करूंगी, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। और मेरी वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि फर्स्ट वाइफ बीमार है, ठीक है। अगर एक औरत को चारों तरफ से गालियां, इंसल्ट हर तरीके से मिलता है ना, अगर एक सपोर्ट सामने आता है ना, तो उस औरत का हिम्मत बन जाता है, ठीक है। अगर एक भी हिम्मत सामने नहीं दिखता है ना, तो वो औरत पूरी तरीके से टूट जाती है, अपने आप को इतना काला गहरा
गड्ढा में अपने आप को समाहित कर लेती है ना कि उस गड्ढे से अपने आप को निकालना ही नहीं चाहेगी, लास्ट में वो भगवान की प्यारी हो जाती है। ठीक है, तो बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।